Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to tell you about the moot court competition. कैसे होता है, क्या होता है, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं सब स्टूडेंट्स की, so that's why. So in this video I am going to tell you the memorial. क्योंकि जो भी मूट कोर्ट होते हैं उसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो मेमोरियल और एक ओरल राउंड. ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ओरल राउंड. ठीक है. तो क्या होता है मेमोरियल में, अब क्या होता है. ठीक है. ईच टीम क्या करती है, मेमोरियल्स प्रिपेयर करती है. अब मूट कोर्ट्स में क्या होता है, अब अगर हमारी जो फिज़िकल कोर्ट्स होती हैं उनमें तो क्या होता है कि हम एक पार्टी की साइड से होते हैं. ठीक है. तो लाइक मान लो कोई पिटिशनर आ गया अपनी साइड, तो हम सिर्फ उसका मतलब फ़ाइल रेडी करते हैं. ठीक है. बट मूट कोर्ट में क्या होता है, हमें दोनों साइड की फाइल्स क्या करनी होती है, रेडी करनी होती है. तो इसलिए हमें दो मेमोरियल रेडी करने होते हैं, एक पिटिशनर के बिहाफ पे और एक रिस्पोंडेंट के बिहाफ पे. ठीक है. अब मेमोरियल में क्या क्या होता है. ठीक है. सबसे पहली बात तो स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को फॉर्मेट क्या होता है मेमोरियल का. हर मूट कोर्ट कंपटीशन के लिए एक फॉर्मेट होता है, वो लोग ही प्रिस्क्राइब करते हैं. मूट कोर्ट कंपटीशन वाले प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर्मेट. फॉर्मेट का मतलब है कि स्पेसिफिकेशन होती है कि पेपर साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, फ़ॉन्ट की टाइप क्या होगी, टाइम्स न्यू रोमन में करना है. तो वो जो भी स्पेसिफिकेशन देते हैं हमें उसी में टाइपिंग करनी होती है. ठीक है. मतलब बेसिकली ये जो फॉर्मेट वाली चीज़ें हैं ये बेसिकली हमारी टाइपिंग रिलेटेड होती हैं. ठीक है. कि टाइपिंग किस तरह से होनी चाहिए. ठीक है. फिर ये फुटनोट्स के रिलेटेड की फ़ॉन्ट साइज़ इतना होना चाहिए, वही बातें हैं ये सब. मतलब टाइपिंग के लिए स्पेसिफिकेशन है. नेगेटिव मार्किंग होती है, मतलब मार्क्स कटते हैं अगर हम लोग स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग टाइपिंग नहीं करते. ठीक है. ये तो हो गया टाइपिंग के रिलेटेड. अब आगे क्या कि उसका एक क्या होता है, एक मतलब स्टेजेस होती हैं, एक तरह से एक स्ट्रक्चर होता है मेमोरियल का जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है. कि फ़र्स्ट नंबर पे पहले ये चीज़ आएगी, सेकंड पे आएगी, मतलब फर्स्ट पे कवर पेज आएगा. ठीक है. फिर इंडेक्स आएगा, फिर टेबल मतलब टेबल ऑफ कंटेंट आएगा, फिर इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ आएगा. ऐसे ऐसे करके एक फॉर्मेट होता है, वो मैं अभी बता रही हूँ आप लोग. देखो क्या क्या होता है. फर्स्ट पेज होता है, टाइटल पेज बोल सकते हैं हम इसको, कवर पेज बोल सकते हैं. इसमें क्या होता है, केस का नाम लिखेंगे, रिट पिटीशन है, स्पेशल पिटीशन है या नॉर्मल पिटीशन है, कैसी पिटीशन है उस सब के बारे में लिखेंगे, कौन सी कोर्ट में हम पिटीशन फाइल कर रहे हैं, कोर्ट का नाम लिखेंगे. ठीक है. रिटन सबमिशन, अगर पिटीशनर का है तो रिटन सबमिशन ऑन द बिहाफ ऑफ द पिटीशनर लिखेंगे, रिस्पोंडेंट का है तो रिस्पोंडेंट लिखेंगे. ठीक है. टीम कोड लिखेंगे. कवर पेज होता है बेसिकली एक. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेमोरियल की सैम्पल दिखाऊंगी. ठीक है. उससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा. तो ये जो कवर पेज होता है एक तो ओके, इसमें केस का नाम वगैरह, कोर्ट वगैरह ये सब. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, पिटिशनर के लिए ब्लू पेज होता है कवर पेज, और जो रिस्पोंडेंट का कवर पेज होता है वो रेड कलर का होता है. ठीक है. फिर क्या आता है, टेबल ऑफ कंटेंट. टेबल ऑफ कंटेंट का क्या मतलब है कि जो जो चीज़ें हमने इस मेमोरियल में ऐड की हैं वो किस पेज नंबर पे हैं. लाइक एडवांस आर्ग्यूमेंट किस पेज नंबर पे है, समरी आर्ग्यूमेंट किस पे है, इश्यूज़ किस पे है, फैक्ट्स कौन से पेज नंबर पे है. वो सारी चीज़ें हम एक तरह से मतलब इंडेक्स प्रिपेयर करते हैं कि ये चीज़ इतने पेज नंबर पे है. ठीक है. फिर आएगा इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ और बिब्लियोग्राफी. मतलब क्या हो गया कि जो सोर्सेज हमने किस किस सोर्सेज से अपने मेमोरियल को प्रिपेयर किया है, जो हमने रिसर्च वर्क किया है, जो हम इश्यूज़ जो हम डील कर रहे हैं जिन इश्यूज़ के साथ, जो हमने रिलीफ या जो भी चीज़ हमने क्लेम करने की कोशिश की है, वो उन चीज़ों के लिए हमने क्या सोर्सेज को अपनाया है, कहाँ से हमने अपने आर्ग्यूमेंट को प्रिपेयर किया है, वो सारी चीज़ें लिखनी होती हैं इसमें. ठीक है. लाइक हमने कोई कन्वेंशन ली है, हमने कोई लॉ कमीशन की रिपोर्ट ली है, कोई जर्नल लिया है, ये सारी चीज़ें क्या होंगी, इंडेक्स ऑफ अथॉरिटीज़ में आएंगी. उसके बाद क्या आता है, स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन. अब कोई जब हम केस फाइल करते हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि किस कोर्ट में हमें केस फाइल करना है. तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टेटमेंट ऑफ जुरिसडिक्शन होती है. हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम किस सेक्शन में, किस आर्टिकल में, किस कोर्ट में, मतलब किस आर्टिकल या किस सेक्शन के थ्रू हम किस कोर्ट में अपना केस क्या है, पिटीशन फाइल कर रहे हैं. ओके. फिर क्या आता है मतलब मैं एग्जांपल दे देती हूँ एक इसका. अगर मान लो हम रिट पिटीशन फाइल कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो हम लोग लिखेंगे कि इन दिस केस वी आर फाइलिंग द रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसकी जुरिसडिक्शन आर्टिकल 32 में आ जाएगी. ठीक है. ऐसे ही हिंदू मैरिज एक्ट में अगर डिवोर्स की पिटीशन फाइल कर रहे हैं, सेक्शन 19 में कर रहे हैं, तो उसकी जुरिसडिक्शन 19 में आ जाएगी. ठीक है. मतलब इस तरह से होता है. फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स. क्या होते हैं स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स का मतलब ये है कि जो हमें मूट प्रॉब्लम दे रखी है उस वो एक तरह से स्टोरी है. ठीक है. हमें दे दी वो, अब उसको एक तरह से समराइज़ करके शॉर्ट फॉर्म में हमें ये लिखना होता है कि समराइज़ करके लिखना होता है कि ये स्टोरी ये ऐसे करके है लो की लैंग्वेज में. ठीक है.
तो एक तरह से हमें क्या करना है, मूड प्रॉब्लम को समराइज़ करके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में लिखना होता है। इसमें जैसे मैं ये एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ, इसमें हर चीज़ का पेज लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर हमें ये लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी जाती है कि ये चीज़ इतने पेजेस में लिखने हैं, तो हमें उतने में ही लिखनी होती है। अगर प्रिस्क्राइब नहीं है लिमिट, तो वो हम अपनी चॉइस से कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है स्टेटमेंट ऑफ इश्यूज़, कि इस पर्टिकुलर केस में कितने इश्यूज़ हैं, ठीक है। 3 इशू हैं, 2 इशू हैं, 4 इशू हैं, वो सारी चीज़ें, इश्यूज़ का पेज आ जाएगा। फिर आएगा समरी आर्ग्यूमेंट। समरी आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है कि हम शॉर्ट में लिखेंगे आंसर में इश्यूज़ के, कि इस इशू में हम ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं। लाइक मान लो हमारा डिवोर्स का इशू है, फर्स्ट इशू कोई, और हम उसमें लिखेंगे कि इन दिस टू द ऑनरेबल कोर्ट, इन दिस इशू इन द टू द ऑनरेबल कोर्ट वी आर क्लेमिंग द डिवोर्स, ठीक है, ऐसे करके। तो मतलब शॉर्ट में लिखेंगे हम, 1-2 लाइन में, ज़्यादातर कर सकते हो 3-4 लाइन में लिखना होता है, ठीक है इसको। फिर क्या आता है हमारा आर्ग्यूमेंट एडवांस। आर्ग्यूमेंट एडवांस का मतलब ये है कि जो चीज़ हमने शॉर्ट में लिखी हुई है ऊपर, जो चीज़ हम डिमांड कर रहे हैं, वो हम किस लिए डिमांड कर रहे हैं, कोई रीज़न भी होगा उसका, ठीक है। हमारे पास कुछ कोई वैलिड रीज़न होना चाहिए, कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम वो चीज़ डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जितनी भी हम रिसर्च करेंगे, जो भी केस लॉज है, मान लो सुप्रीम कोर्ट के कोई बाइंडिंग केस लॉज हैं कि अर्लियर डिसीजंस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, ठीक है, तो उनके बेसिस पे हम लोग ये चीज़ क्लेम कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें केस लॉज वगैरह एडवांस आर्ग्यूमेंट में हम लोग मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद आता है प्रेयर क्लोज। प्रेयर क्लोज का क्या मतलब है कि हम प्रेयर में मतलब कोर्ट से प्रे करते हैं कि हम ये जो हमारे इश्यूज़ हैं, हम इस इशू में ये क्लेम कर रहे हैं, ठीक है। ये समरी आर्ग्यूमेंट, एडवांस आर्ग्यूमेंट और ये जो प्रेयर होते हैं, ये डिफरेंट होती हैं दोनों मेमोरियल्स की, ठीक है। क्योंकि जो पिटिशनर है वो अपने फेवर की चीज़ें क्लेम करेगा इसमें, और रिस्पोंडेंट अपने फेवर की, तो दोनों की उसी के अकॉर्डिंग, बेनिफिट जिस पार्टी का जिसमें हो उसके अकॉर्डिंग ही उसकी क्या करनी होती है, हमें प्रिपरेशन या रिसर्च करनी होती है। अब और एक चीज़ क्या है, फिर ओरल राउंड्स में राउंड्स होते हैं, ठीक है, कि कितने राउंड होंगे मूड कोर्ट में, वो हर कंपटीशन का अपना एक लेवल होता है, ठीक है। कोई क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी राउंड, 2 प्रिलिमिनरी राउंड कर देते हैं सीधा, फिर सेमीफाइनल और फिर फाइनल कर देते हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, सिर्फ एक प्रीलिम्स रखते हैं, फिर एक क्वार्टर फाइनल रखते हैं, फिर एक सेमीफाइनल रखते हैं और फिर एक फाइनल रख देते हैं, ठीक है। कुछ क्या करते हैं, 2 प्रिलिमिनरी भी रखते हैं, उसके बाद क्वार्टर फाइनल भी रखेंगे, ठीक है। प्रिलिमिनरी 2 रखेंगे, क्वार्टर फाइनल 1 रखेंगे, और जो सेमीफाइनल है फिर उसके बाद फाइनल है, ठीक है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मेमोरियल के सैम्पल्स दिखाऊंगी, और उससे नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू अबाउट द ओरल राउंड्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द ओरल राउंड्स। थैंक यू।